कहानी की शुरुआत कोस्टारिका से की जाती है, जहां पर हम हमारे लीड कैरेक्टर माइकल मॉब्स मोरेबियस को देखते हैं, जो कुछ लोगों के साथ अपनी रिसर्च करने आया है। जिस बीच वहां पर हमें ट्रेलर का वही सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो अपने हाथ को काटकर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सामने खड़ा हो जाता है, जिसके बाद काफ़ी सारी बैट उसकी तरफ आने लगती है और इस चीज़ को देख के उसके आसपास खड़े हुए लोग भागने लगते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, यानी कि 25 साल पहले, जहाँ पर हम माइकल को देखते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में होता है, क्योंकि उसे एक रेयर ब्लड डिजीज़ होती है। जिस बीच उसकी मुलाकात माइलो से होती है, उसे भी वही रेयर ब्लड की बीमारी होती है। वहाँ उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिस बीच माइलो की मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है और मोरबियस उस मशीन को एक बॉल पेन की मदद से ठीक कर देता है, जिसको देख के वहाँ के डॉक्टर वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि न्यूयॉर्क में उसे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं आगे तुम्हारी बात करूँगा, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल को वहाँ जाने से पहले अपने दोस्त माइलो की फ़िक्र होती है, जिसे निकोल कहते हैं कि मैं उसका ध्यान रखूँगा। जिस चीज़ को सुनकर माइकल उसे एक लेटर लिखता है, जिसमें वो उसे लिखता है कि मैं हमारी बीमारी का इलाज ढूँढूँगा। जिसके बाद ये सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि माइकल को सम्मानित किया जा रहा है उसकी खोज के लिए, जो है एक सिंथेटिक ब्लड, जो उसकी बीमारी को ठीक पूरी तरह से ठीक तो नहीं, लेकिन प्रिवेंट करने में अच्छी तरह से मदद करता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल एक छोटी बच्ची का इलाज कर रहा होता है, जिस बीच उसे उसकी असिस्टेंट मार्टिन बुलाती है, जो उसे ये भी कहती है कि तुम एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, क्योंकि उसने नोबेल प्राइज़ को ठुकरा दिया है, जो चीज़ मार्टिन को पसंद नहीं आती। साथ में मार्टिन की नज़र उसकी लैब में रखी कुछ बैट्स पर जाती है, जिस पर माइकल ये कहता है कि यह मेरी कुछ साथी है जिसे मैंने कोस्टारिका से लेकर आया हूँ, या और यही चीज़ हमारी बीमारी को क्योर करने में मदद कर सकती है। और वो एक सैंपल निकाल कर चूहे को इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से चूहा मर जाता है और वो वहाँ से उसी बच्चे के पास निकल जाता है। लेकिन मार्टिन ये नोटिस करती है कि वो चूहा मरा नहीं है, लेकिन काफ़ी हेल्दी दिख रहा है, यानी कि माइकल की बनाई वो दवाई काम कर रही है। उस चीज़ से वो काफ़ी खुश होता है और अपने दोस्त माइलो से मिलने चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर निकोल माइलो की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, जहाँ पर माइकल माइलो को ये बताता है कि मैं हमारा क्योर ढूंढने के काफ़ी करीब हूँ। और वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम माइकल और मार्टिन को एक शिप पर देखते हैं, जहाँ पर वो लोग उसी दवाई को माइकल के ब्लड के साथ चेक कर रहे होते हैं, तो उसके ब्लड के साथ सिंक हो जाती है। और वहाँ वो माइकल ये डिसाइड करता है कि वो दवाई खुद में इंजेक्ट करके चेक करेगा, जिस चीज़ में मार्टिन उसकी मदद करती है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पे आ जाता है, जो उन लोगों को परेशान कर रहा होता है। जब माइकल उस दवाई को लगाकर लेटा हुआ होता है, जिस चीज़ से चिढ़कर मार्टिन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसी बीच उसकी नज़र माइकल पर पड़ती है, जो उसके टेबल पर नहीं होता है, और वो लोग जब उसे ढूंढने लगते हैं, तब मार्टिन की नज़र माइकल पर जाती है, जो छत पर उल्टा लटका होता है, जिसे देखकर वो शख्स डर जाता है और उसके साथियों को बुला लेता है, जिसे देख माइकल उन सारे लोगों पर हमला करता है, और ये सब देख के मार्टिन बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। और मार्टिन वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और जब उसे होश आता है तो वो मिरर में ये नोटिस करता है कि उसके बॉडी के फॉर्म काफ़ी चेंज हो गए हैं। साथ ही वो बगैर बैसाखी के चल भी सकता है, जिस चीज़ से डर कर वो पहले तो मार्टिन को चेक करता है, जो मरी नहीं बल्कि बेहोश होती है, और वो उसे ऐसे ही छोड़कर जाके सीसीटीवी चेक करता है। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर ये सारा क्योर्स और किसी ने नहीं बल्कि उसी ने ही मचाया था, जिस चीज़ से वो काफ़ी डर जाता है और वो उस सिचुएशन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करके वहाँ से कुछ सैंपल लेकर निकल जाता है। जिसके बाद वहाँ हम दो डिटेक्टिव, जिनका नाम साइमन और रॉड रिकल होता है, वो पहुँचते हैं, जो उस सिचुएशन को समझते हुए ये कहते हैं कि वहाँ पर मौजूद जितनी भी बॉडीज़ है, उनकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं है, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक सर्वाइवल, जो कि मार्टिन है, वो मिली। फिर डिटेक्टिव उसे
हॉस्पिटल ले जाते हैं और जबकि इस बारे में सारी न्यूज़ में बातें हो रही होती है तो उस न्यूज़ को बैठा माइलो और निकोल भी देख रहे होते हैं। जिस बीच हम माइकल को देखते हैं जो मार्टिन से मिलकर सीधा अपनी लैब में जाता है, जहाँ जाते वक्त वो ये महसूस करता है कि वो कमज़ोर हो रहा है, साथ ही में उसे चलने में भी परेशानी हो रही है, जिस वजह से वो अपना बनाया हुआ सिंथेटिक ब्लड पीता है और फिर से स्ट्रॉन्ग फील करने लगता है और देखता है कि उस दवाई से उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि ये कंडीशन परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो जो सिंथेटिक ब्लड पी रहा है उसे क्योर नहीं मिलता। इस वजह से वो प्रॉपर ह्यूमन ब्लड चाहिए ताकि वो खुद में मौजूद राक्षस को दबा के रखे। जिस बीच जब वो अपने आप को टेस्ट कर रहा होता है तभी उससे मिलने के लिए वहाँ पर माइलो आ जाता है और वो सब देख लेता है और उससे खुद के लिए भी क्योर मांगने लगता है। भले ही उसके कितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हो वो क्योर पाना चाहता है। इस बात से चिढ़कर माइकल माइलो को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे वहाँ से भगा देता है। सीन शिफ्ट होता है और मार्टिन से मिलने वो दो डिटेक्टिव आए हुए होते हैं उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो उन्हें मोरबियस के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद हम एक नर्स को देखते हैं जो कि अंधेरे में एक कॉरिडोर से कहीं जा रही होती है और उस नर्स को कोई वहाँ पर मार देता है, जिसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि मोरबियस ने ही मारा है। मोरबियस खुद भी यही चीज़ नोटिस करता है और अपने अंदर के राक्षस से डरकर वो कहीं भाग जाना चाहता है। सबके बीच डिटेक्टिव मोरबियस को पकड़ लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं और उससे पूछताछ के वक्त मोरबियस उन्हें बताता है कि उसकी शक्तियाँ सिंथेटिक ब्लड पीने की वजह से कम होती जा रही है, जैसे कि पहले 6 घंटे तक थी और अब सिर्फ 4 घंटे तक सीमित है। इतना कहकर वो उनसे सिंथेटिक ब्लड की मांग करता है, जिसे सुनकर वो लोग साफ मना कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जेल में माइकल से मिलने माइलो आ जाता है तो उसके लिए सिंथेटिक ब्लड छुपा कर ले आता है और मोरबियस को ये पता चलता है कि माइलो ने उसका बनाया हुआ सीरम खुद पर यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो अच्छा खासा चल फिर पा रहा है और उस नर्स को और किसी ने नहीं बल्कि माइलो ने ही मारा था। इस बात से मोरबियस काफ़ी चिढ़ जाता है और माइलो का लाया हुआ सिंथेटिक ब्लड पीकर उस जेल से भाग जाता है। इसी सीन में हम मोरबियस की एक और पावर देख सकते हैं। माइलो को काफ़ी दूर से ही सुन सकता है और साथ ही वो हवा को देख और महसूस भी कर सकता है और तभी उसकी शक्तियों से उसको पता चलता है कि माइलो ने अभी अभी एक शख्स को मार डाला है और वो गुस्से में आके माइलो का पीछा करने लगता है, वो भी उसकी नई पावर की मदद से, जो कि एक टेलीपोर्ट की पावर भी उसके पास होती है। यहाँ पर हम दोनों की एक स्ट्रीट फाइट देखते हैं, जिस बीच माइलो अपना कंट्रोल खोकर उन्हें रोकने आए पुलिस वालों को ही मार डालता है। सब माइकल देख रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और हवा में फ्लोट करते हुए वहाँ से निकल जाता है। पुलिस वालों की मौत को देखकर वो दो डिटेक्टिव काफ़ी परेशान हो जाते हैं और साथ ही वो लोग मार्टिन पर भी नज़र रखना भी चालू कर देते हैं। उनसे बचते हुए निकल जाती है। तभी मोरबियस उससे मिलता है और उसे माइलो के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। लेकिन हम देखते हैं कि मार्टिन को ये भी चेक करना है कि अगर मोरबियस वैम्पायर बना है तो वो धूप से जल सकता है या नहीं, जो ऐसा करने का ट्राई भी करती है, लेकिन मोरबियस को धूप से कुछ भी नहीं होता। उसी बीच मोरबियस दो लोगों को देखता है जो एक रेस्टोरेंट ओनर के पास आकर नकली नोट बदलते हैं, वो भी ज़बरदस्ती। इस चीज़ को देखकर वो मार्टिन से कहता है कि उसे उसकी लैब की कुछ चीज़ें चाहिए और वो वहाँ से निकलती है। मोरबियस उन लोगों का पीछा करते हुए एक लैब में जा पहुँचता है। वहाँ जाकर वो उन लोगों से कहता है कि अपने नकली नोट के रिलेटेड जो भी तुम्हारा लैब का सामान है वो लेकर निकल जाओ। उन लोगों के मना करने पर मोरबियस उनमें से एक का हाथ तोड़ के उन लोगों को डरा के भगा देता है। आगे के सीन में माइलो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी खुश रहता है और वो एक बार में जाता है।
जहाँ पर उसकी कुछ लोगों से लड़ाई होती है और वो बाहर आकर उन लोगों को मार देता है। उसके बाद वो सीधा मार्टिन के पास जाता है जो मॉर्बियस के लैब में है। वो उससे मॉर्बियस का पता पूछता है, लेकिन मार्टिन उसको मॉर्बियस के बारे में कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और मार्टिन उस लैब से निकलकर सीधा मॉर्बियस के पास पहुँचती है, जिसका पीछा कर माइलो भी मॉर्बियस के पास पहुँच जाता है। उधर अगले सीन में उन दो डिटेक्टिव को कार के बाहर कुछ लाशें मिलती है। सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन लोगों को ये पता चलता है कि खूनी मॉर्बियस नहीं है बल्कि कोई और है, और वो लोग उस फुटेज को न्यूज़ में फैला देते हैं। उधर डॉक्टर निकोल्स भी वो न्यूज़ देख लेते हैं और उन्हें ये पता चलता है कि वह खूनी कोई और नहीं बल्कि उनका पेशेंट माइलो ही है, जिसके बारे में वो बात करने के लिए माइलो के पास पहुंचते हैं। वो उनकी बात नहीं सुनते हुए उनसे कहता है कि तुमने हमेशा ही माइकल की तरफदारी की है, और इस बात से चिढ़ते हुए वो डॉक्टर निकोल्स को घायल कर देता है। और उधर माइकल ने माइलो को ठीक करने का क्योर ढूंढ निकाला है। इस बीच उसे निकोल्स का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जहाँ जाने के बाद डॉक्टर निकोल्स उससे कहता है कि तुम्हें माइलो को रोकना होगा। इतना कहते ही निकोल्स की मौत हो जाती है, इस चीज़ से माइकल बहुत दुखी हो जाता है और माइलो पे बहुत गुस्सा होता है। साथ ही में उसे मार्टिन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे माइलो टॉर्चर कर रहा है, और वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर सीधा मार्टिन के पास पहुँचता है, जो ये देखता है कि मार्टिन काफ़ी घायल है, जिसे बचाने के लिए वो उसे अपना ब्लड देता है और बाद में उसका ब्लड पीकर माइलो को मारने के लिए चला जाता है, जहाँ उन दोनों में फ़ाइट होती है। फाइट के बीच मॉर्बियस काफ़ी सारी बैट्स की मदद लेकर माइलो को रोकने में कामयाब हो जाता है, और साथ ही वो उसे उसका बनाया हुआ एंटीडोट भी इंजेक्ट कर देता है, जिस वजह से माइलो की मौत हो जाती है। उसी बीच वो डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाते हैं और मॉर्बियस बैट की मदद लेते हुए वहाँ से भाग निकलता है। साथ ही मार्टिन की तरफ आए तो उसे अब होश आ चुका होता है, यानी कि मॉर्बियस का ब्लड अब काम कर गया होता है। जिसके बाद हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें एक सीन में हम वॉल्चर को देखते हैं, जो डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के वजह से वॉल्चर के यूनिवर्स में आ पहुंचा है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में वॉल्चर अपने नए सूट में दिखाया जाता है और वॉल्चर से कहता है कि मुझे पता नहीं मैं इस यूनिवर्स में कैसे आया, लेकिन हमें अब एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है।